स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज नाइन्थ क्लास की मैथ्स में बातें होंगी। तो नाइन्थ क्लास के मैथ्स में चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर को हम स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सपोनेंट्स के लॉ यानी कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं उनका इंट्रोडक्शन देखा, और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस एक शायद देख चुके हैं। आज हम फिर इस वीडियो में क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ तक कि कंपटीशंस में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। ये TGT, TET जो नॉर्मल वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में भी एक्सपोनेंट्स वगैरह खूब पूछे जाते हैं। तो आगे चल कर के वैसे भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और आज भी इम्पोर्टेंट है अपनी क्लास के लिए। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन पर स्पेशली डिस्कस करना चाहूँगा। तो एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर का ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है मैंने लिख दिया है, आपको NCERT की बुक में, अदर पब्लिकेशंस की बुक्स में मिल जाएगा, बालाजी में भी। इन्होंने दो कंडीशंस गिवन की। देखिए, क्वेश्चन को रीड करना, समझना और तब सॉल्व करना ही आ पाएगा। क्वेश्चन को रीड करना ही सबसे बड़ी बात होती है मैथ्स में। रीड करने का मतलब अखबार की तरह पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको समझना। क्योंकि हर क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है गिवन पोर्शन और दूसरा होता है प्रूविंग पोर्शन। यही बात तो समझनी है। और जो गिवन पोर्शन होता है, जिसको हम गिवन कंडीशंस कह सकते हैं, उन्हीं की हेल्प से ही हम सेकेंड पार्ट यानी प्रूविंग पार्ट को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर गिवन पार्ट क्या है? इफ़ a टू दी पावर x इज इक्वल टू b टू दी पावर y इज इक्वल टू c टू दी पावर z, यानी तीन एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल हैं, इट इज़ गिवन फर्स्ट कंडीशन। एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, ये सेकंड कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में तीन एक्सपोनेंट्स इक्वल हैं और सेकंड कंडीशन में b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, यानी हमारे पास दो हेल्पिंग कंडीशन जिनको हम बोलते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। इन्हीं की हेल्प से हम ये जो शो करना है, प्रूफ करना है, सो दैट में आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू 2xz अपॉन होल अपॉन x प्लस जेड। तो ये कंटेंट तो प्रूफ करना है और दो बातें हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन का क्या प्लान होगा, कैसे करेंगे? सीधी सी बात समझनी होगी कि जो फर्स्ट पार्ट है, अब हम सोल्यूशन पर आपसे डायरेक्ट चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देते जाइएगा, मैं लिखता जा रहा हूँ। सोल्यूशन पर आपसे बात करना है। तो यहाँ पर दो पार्ट हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट क्या? फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है a टू दी पावर x इज इक्वल टू b टू दी पावर y इज इक्वल टू c टू दी पावर z। और सेकेंड पार्ट हमें क्या गिवन है? गिवन की बातें हो रही हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। अब प्लान पहले समझिए, क्योंकि प्लान समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगेगा। अब प्लान ये है कि हम सेकेंड वाली जो हेल्पिंग कंडीशन है, इसमें a b और c की वैल्यू को ऊपर वाली कंडीशन से फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे। और जैसे ही फर्स्ट कंडीशन से वैल्यूज़ को फाइंड करके आप सेकेंड में पुट करोगे, जो आपको प्रूफ करना है वो ऑटोमेटिकली बहुत ही इजी वे में प्रूफ हो जाएगा। तो प्लान समझना बहुत ज़रूरी है। प्लान मैंने क्या बताया कि जो गिवन कंडीशंस हैं मैंने दोनों को लिख दिया। फर्स्ट कंडीशन ये गिवन है और सेकंड कंडीशन ये गिवन है। दोनों को देखकर लगता है कि यहाँ पर XYZ नहीं है, मीन्स यहाँ पर ABC है। तो अगर यहाँ ABC है तो हम ऊपर वाली कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन से A, B एंड C की वैल्यू को फाइंड करके और तब इसमें पुट कर देंगे। तो दोनों का आपस में सिंप्लीफिकेशन हुआ, दोनों को आपस में यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ होगा? इसी तरीके से यूज़ होगा कि जो सेकेंड कंडीशन में ABC नज़र आ रहे हैं वो हम फर्स्ट वाली कंडीशन से वैल्यू को फाइंड करके सेकंड में पुट कर देंगे। ये मैंने आपको प्लान बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ABC की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इस पर अब मैं डिटेल में चर्चा आपसे करने वाला हूँ। प्लान आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट कंडीशन से हम ABC की वैल्यू को फाइंड करेंगे और सेकंड में पुट कर देंगे। प्लान जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप ये काम करोगे, जो प्रूफ करना है मीन्स y की वैल्यू समथिंग जो दिखानी है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो अब मैं आपसे चर्चा करूँगा कि फर्स्ट कंडीशन से ABC की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक बातें समझनी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये समझिएगा, ये तीनों ही एक्सपोनेंट्स हैं। तो देखिए ज़रा, एक्सपोनेंट्स में अगर हम पावर को ट्रांसपोज करते हैं तो क्या रूल रेगुलेशन होता है या कैसे क्या चीज़ें होती है? देखिए, अगर लिखा हो x टू दी पावर
3 इज इक्वल टू वाई। थोड़ा देर के लिए समझिएगा, अब हम क्वेश्चन से हट करके बातें कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि इस 3 को आप ट्रांसपोज करिए। ध्यान दीजिए, जब कभी भी हम पावर को ट्रांसपोज करते हैं तो प्लेस तो वही शिफ्ट होगा। पावर यहाँ भी है तो वो राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो पावर के प्लेस पर ही शिफ्ट होगा, बट जो भी क्वांटिटी यहाँ पावर में है उसका वो मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल होगा। ध्यान दीजिएगा, रेसिप्रोकल 2 टाइप के होते हैं, तो ऐसा ना कहिएगा कि +3 है तो -3 हो जाएगा ना, ये नहीं होगा। 3 का मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल यानी 3 का मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/3 होता है। क्योंकि आप समझिए इस बात को कि 3 मीन्स हम क्या समझेंगे, 3/1, तो इसका अपोजिट करो तो क्या हो जाएगा, 1/3। अब एक और चीज़, एक एग्जांपल और देकर समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे लिखा हो 2 की पावर 1/x इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी हो, y ही हो मान लीजिए। अब मैं कहूँ कि 1/x को आप ट्रांसपोज करिए, तो 1/x ट्रांसपोज होगा तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 इक्वल, देखिए इधर से पावर हट गई, ट्रांसपोज होने जा रही है, तो पावर जाकर के पावर में ही शिफ्ट होगी और 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात हमें समझनी होगी फर्स्ट कंडीशन से ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करने में। अभी मैं ट्रांसपोज करने की बात करूंगा तो कुछ लोगों को ट्रांसपोजिंग में प्रॉब्लम होगी, सबको नहीं होगी, लेकिन जिनको होगी वो समझें। तो इस तरीके से पावर जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो राइट हैंड साइड में या अदर साइड में जाती है और पावर के प्लेस पर ही शिफ्ट होती है, बट वो जो क्वांटिटी होगी उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है। ये छोटी सी बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। तो अब मैं इसको रफ करता हूँ और रफ करने के बाद फर्स्ट कंडीशन पे डायरेक्टली आ जाता हूँ। हाँ भाई, तो फ्रॉम फर्स्ट, ये ज़रा देखिए, फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट कंडीशन को हम लोग जो है, या इसको आप इक्वेशन बना लीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट को हम यहाँ लिखते हैं तो क्या लिखना है, a⁴x इक्वल b⁴y इक्वल c⁴z। एक छोटी सी बात समझिए कि 3 क्वांटिटी इक्वल है, यहाँ इक्वल का सिंबल लगा है, तो अगर 3 क्वांटिटी इक्वल है तो क्यों, क्योंकि उनकी वैल्यूज सेम होंगी। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, सब की वैल्यू हमें नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि जो वैल्यू पहले की होगी वही वैल्यू दूसरे की होगी, वही वैल्यू, तभी तो ये इक्वल है। तो हम मान लेते हैं कि जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो हैं हमारी के, यहाँ पर बगल में से लिख देना है, मान लिया। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ हम सपोज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मीन्स फर्स्ट एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, के है, सेकंड एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, के ही है, और थर्ड की भी क्या है, के ही है। तो फर्स्ट की वैल्यू भी के, फर्स्ट मतलब फर्स्ट क्वांटिटी, फर्स्ट एक्सपोनेंट की वैल्यू के, सेकंड एक्सपोनेंट की वैल्यू के, और थर्ड की वैल्यू भी के। ऐसा क्यों, क्योंकि तीनों इक्वल है, ये हम नहीं कहते, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो अब आइए हम यहीं से एक एक करके इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर, अब थोड़ा सा इस एरो को हम रफ कर दें ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। तो ये देखिए, देयरफॉर a⁴x की वैल्यू क्या हो गई, के हो गई। अभी भी समझाया मैंने आपको कि जब हमें a को फाइंड करना है तो मीन्स इस पावर को यहाँ से हटाना होगा, ट्रांसपोज करना होगा। तो अब आप ही बताइए कि जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये रहा एरो, मीन्स इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ लेफ्ट में a बचा इक्वल के आपका एज इट इज़, x पावर जो कि लेफ्ट में है वो हट रही है, वो राइट में आ रही है, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा। देखिए ध्यान से, a की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है, तो a की वैल्यू जिस तरीके से आ रही है वैसे ही सिमिलरली करके आप लिख दोगे, सिमिलरली b की वैल्यू क्या होगी, k की पावर, यहाँ देखो जब y हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/y, और कॉमा c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी k⁴, ये देखो z को हटाया तो क्या हो गया, 1/z। ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत आराम से समझाया है कि कुछ नहीं करना है, 3 क्वांटिटियाँ सेम है तो इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो फर्स्ट की वैल्यू भी के, सेकंड की वैल्यू भी के, और थर्ड की वैल्यू भी के हमने सपोज कर ली, और तब हमने 1 बाय 1 इनको अलग अलग सिंप्लीफाई किया। फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू देखो हमने के लिखा, पावर यहाँ से हटाई और पावर ट्रांसपोज हुई
तो जाहिर सी बात है रेसिप्रोकल होना है। यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल गई, ये देखिए ए की वैल्यू है ये। तो जिस पैटर्न पे ए की वैल्यू है उसी पैटर्न पे बी की वैल्यू भी आ चुकी है, ये देखिए, और उसी पैटर्न पे सी की वैल्यू भी आ चुकी है। पावर को ट्रांसपोज कर दिया बस, और वैल्यूज़ मिलती गई। तो ये आपने देखा ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब मैंने क्या कहा था कि जब हम फर्स्ट कंडीशन से ए बी सी की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे तो उसका क्या करना है, उसको बेचना थोड़ी है, उसको उन वैल्यूज़ को हमें सेकेंड वाली कंडीशन में पुट करना है। वक्त आ गया इनको पुट करने का। स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि इस समय आप इतनी बातों को, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है और इतना मैटर, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। और आगे का प्लान आपको पता है क्या होने वाला है। वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ सी को हम सेकेंड कंडीशन में पुट करने जा रहे हैं। वी आर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन अकॉर्डिंग आवर प्लान, हमारे प्लान के मुताबिक। तो मैं अब इसको यही कहूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए ऐसे रखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आगे के प्लान को भी फॉलो करता हूँ। यस, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू जो हमने फाइंड कर रखी थी उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, और अब हम वैल्यू को पुट करने चल रहे हैं। तो बी की वैल्यू आप देख रहे हैं के टू दी पावर 1/y वी स्क्वायर, तो के टू दी पावर 1/y एंड देन होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमने बी की वैल्यू को पुट कर दिया, इक्वल वैल्यू ऑफ ए व्हाट इज के टू दी पावर 1/x, देन मल्टीप्लाई सी की वैल्यू के टू दी पावर 1/z। वक्त आ गया है एक्सपोनेंट्स के लॉ को यूज़ करने का। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये इंटरनल पावर है, एक्सटर्नल पावर है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 1/y का मल्टीप्लाई आप 2 में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, के टू दी पावर 2/y। बहुत ध्यान से करिएगा। और इधर देखिए, ये भी एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट है, और बीच में रिश्ता क्या है, प्रोडक्ट का, मीन्स मल्टीप्लिकेशंस का। तो ऐसे केस में क्या समझाया गया था, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पावर ऐड हो जाती है, मीन्स के टू दी पावर 1/x प्लस 1/z। अब इस कंडीशन को आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्सपोनेंट है और राइट हैंड साइड में भी एक्सपोनेंट है, और बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल। एंड ये भी देखने को मिल रहा है कि दोनों का बेस क्या है, इसका भी बेस के है, इसका भी बेस के है। जब दो एक्सपोनेंट्स इक्वल होते हैं विथ इक्वल बेस, तो इसका मतलब क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड की पावर और राइट हैंड साइड की पावर इक्वल होती है। ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात है, अगर दो एक्सपोनेंट्स इक्वल हैं और एक पार्ट इक्वल है, चाहे दोनों का बेस चाहे दोनों की पावर एंड बेस दो ही कंटेंट होते हैं, तो अगला कंटेंट भी इक्वल हो जाता है पहले के इक्वल होने के बाद। तो यहाँ चूंकि बेस इक्वल है, ये आप देख रहे हो, इसलिए पावर भी इक्वल होगी। इम्प्लाइज दैट 2/y इक्वल 1/x प्लस 1/z। ये है लेफ्ट हैंड साइड की पावर और ये है राइट हैंड साइड की पावर। ये क्यों मैंने लिख दिया है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, लॉजिक को समझिए थोड़ा सा, कि यहाँ ये भी एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट है, दोनों के बेस इक्वल है, इसलिए पावर इक्वल होगी। अब वक्त आ गया है सिंप्लीफिकेशन का, तो फटाफट सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इन दोनों को ऐड करना है। छोटी क्लासेज में आपने ऐड किया है। एक्स और जेड का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड। एक्स से एलसीएम को डिवाइड किया तो x कैंसिल हो गया, z आया, z का 1 में मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस सेम मैनर पे यहाँ पर z से एलसीएम को डिवाइड किया तो z कैंसिल हो गया, रिजल्ट x आया, x का मल्टीप्लाई अपने 1 में किया तो क्या आ गया, x आ गया। अब आपको क्या करना है, चूंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर क्या है 2/y। अब आप क्या करिए, दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 2 देखो, जो काम दोनों तरफ करेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं। 2/y का क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा, और इधर का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, xz/z प्लस x हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, केवल एक लाइन और बची हुई है कि आप इस 2 को ट्रांसपोज कर दो। तो ये अपॉन में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मीन्स y की वैल्यू क्या हो गई, 2xz एंड होल अपॉन x प्लस z। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन केवल डिटेल में बताया मैंने, ताकि आप और ढेर सारे क्वेश्चंस को
इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए, इन रूल रेगुलेशंस को समझते हुए आसानी से लगा लें। उम्मीद है वीडियो पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।